नमस्कार और स्वागत है आपका स्टैंडर्ड्स वॉच के 20वें संस्करण में। ये हमारे दैनिक जीवन को आकार देने वाले मानकों की मार्गदर्शिका है। मैं वेंकट श्रीकांत इस संस्करण में आपका होस्ट हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ऐसे दूरदर्शी मानक बनाने में अग्रणी है जो कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाते हैं तथा सभी के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। आज के संस्करण में हम जानेंगे कि ये मानक दिव्यांगजनों, कारखाना श्रमिकों, प्रयोगशाला कर्मियों और यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को कैसे सहायता प्रदान करते हैं। इन समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके BIS न केवल एक सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार बनने में सक्षम बना रहा है। लेकिन उससे पहले आइए क्विक अपडेट पर एक नजर डालते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर के मनसा पुलिस स्टेशन को BIS सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन IS 15700 प्रदान किया। BIS के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने MNIT जयपुर, IIT खड़गपुर और NIT तिरुचिरापल्ली का दौरा किया तथा इन संस्थानों के साथ हुए MOU इम्प्लीमेंटेशन में हुई प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान महानिदेशक BIS ने MNIT जयपुर के केंद्रीय पुस्तकालय में स्टैंडर्ड्स एरिना का उद्घाटन भी किया, जो छात्रों को मानकीकरण की दुनिया से परिचित कराने वाला एक अनूठा शिक्षण स्थल होगा। IIT खड़गपुर के केंद्रीय पुस्तकालय में BIS कॉर्नर का उद्घाटन भी इसी प्रकार 11 सितंबर 2025 को NIT तिरुचिरापल्ली में BIS कॉर्नर एवं स्टूडेंट्स चैप्टर का उद्घाटन भी श्री प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने NIT त्रिची के छात्रों एवं संकाय सदस्यों से तकनीकी समितियों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया ताकि मानकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके। IEC GM 8 सितंबर 2025 को विभिन्न तकनीकी समितियों की बैठकों के साथ शुरू हो गई है। इस वर्ष के आयोजन की विशेषता है कि इन बैठकों में पर्यवेक्षकों के रूप में भारतीय प्रोफेशनल्स भाग ले रहे हैं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्माण की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिसेस के साथ अनुरूपता लाने के लिए BIS ने अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत 480 उत्पाद मानकों के संबंध में टेस्ट रिक्वेस्ट और रिपोर्ट्स के लिए टेम्पलेट्स का मानकीकरण किया। दूसरे चरण में स्वैच्छिक प्रमाणन के अंतर्गत लगभग 1000 उत्पाद मानकों को शामिल किया गया है। BIS के प्रयासों से रिस्क बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम की शुरुआत से विनिर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा मिला है। मानकों की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर यथोचित कार्यवाही की जाती है, जिसके अंतर्गत अप्रैल 2025 तक 1674 लाइसेंसेस निलंबित किए गए और 672 रद्द किए गए। मानकों के बेहतर अनुपालन और क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयास में BIS की शाखा कार्यालय पूरे भारत में मानक संवाद, लाइसेंसी मीटिंग्स और उत्पाद संबंधी कैप्सूल कोर्सेज का सक्रिय रूप से आयोजन कर रही हैं। अप्रैल 2025 से 61 से अधिक मानक संवाद, 50 से अधिक लाइसेंसी मीटिंग्स और 70 कैप्सूल कोर्सेज आयोजित किए गए, जो जागरूकता बढ़ाने और उद्योग संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु मंच के रूप में कार्य करते हैं। BIS की देहरादून शाखा कार्यालय द्वारा 2 उल्लेखनीय पहल हुई हैं। पहली BIS जूनियर पॉडकास्ट सीरीज। ये एक अनूठा अभियान है जो स्टैंडर्ड्स क्लब के छात्रों को मानकों और क्वालिटी एम्बेसडर्स की तरह रेडियो पर एक मंच प्रदान करेगा। और दूसरा अन्य उल्लेखनीय पहल है, देहरादून कार्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिला वेबसाइट्स को BIS पोर्टल के साथ एकीकृत किया है, जिससे मानकीकरण पर प्रामाणिक जानकारी तक जनता की पहुंच बढ़ेगी।
छात्रों और शिक्षकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता की संस्कृति विकसित करने हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयास के तहत BIS ने 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन नेशनल क्विज का आयोजन किया। इस प्रश्नोत्तरी में देश भर के 3082 मानक क्लब्स के 25,845 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 80 छात्रों को पुरस्कार मिले। नया ग्राम बानी विद्यापीठ कोलकाता के अनिक द्वारी को 10,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला। शिक्षक प्रश्नोत्तरी में 2,646 मार्गदर्शकों ने भाग लिया, जिसमें राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलसिया के श्री राजदीप सिंह ने 25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार जीता। BIS द्वारा EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू विषय पर एक विशेष प्रकाशन लाया जा रहा है, जो EV चार्जिंग इकोसिस्टम में मानकों के अनुपालन और कार्यान्वयन हेतु एक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है। विविध स्टेक होल्डर्स तक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की पहुंच बढ़ाने के लिए BIS ने 10 चिन्हित राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए मॉड्यूल अनुसार 87 ऑनलाइन पाठ्यक्रम और MU संस्थानों में तकनीकी सत्रों के लिए 86 ऑनलाइन कोर्सेज विकसित करने का कार्य शुरू किया है। ये सभी ऑनलाइन कोर्सेज BIS के प्रशिक्षण पोर्टल और BIS वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो ने कई प्रमुख मानक विकसित किए हैं जो कमजोर और वंचित लोगों को सशक्त बनाते हैं तथा जीवन के हर क्षेत्र में समावेशिता और समानता सुनिश्चित करते हैं। आइए हमारे विशेषज्ञों के साथ इन विषयों को समझते हैं। भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता सुलभ भवन मानकों और यूनिवर्सल डिजाइन सिद्धांतों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक और समावेशी जीवन शैली को सुनिश्चित करती है और इसके लिए BIS ने वृद्धों, बच्चों, महिलाओं और विभिन्न दिव्यांगजनों के लिए निर्मित पर्यावरण में सुगम्यता के लिए IS 4963 को निर्मित किया है। यह मानक राष्ट्रीय भवन संहिता दिशा निर्देशों के अनुसार लिफ्ट्स, वॉशरूम, चेंजिंग प्लेसेस, बाहरी सहायतार्थ इमरजेंसी अलार्म सिस्टम और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विशिष्टियों के लिए सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को एकीकृत करता है। कुछ अन्य उल्लेखनीय मानक हैं क्रचेस के लिए IS 5143, व्हीलचेयर के लिए IS 7454, विकलांगजनों के लिए लिफ्ट की आवश्यकताओं हेतु IS 15330 है। बड़े पैमाने पर हो रहे डिजिटल परिवर्तन के साथ ICT को समावेशी होना चाहिए तथा दिव्यांगजनों की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए BIS ने व्यापक मानक प्रकाशित किए हैं। IS 17802 भाग 1 ICT उत्पादों और सेवाओं के लिए सुगम्यता और भाग 2 इसके लिए अनुरूपता का निर्धारण। IS 1885 भाग 89 AAL यानी एक्टिव असिस्टेंट लिविंग के लिए इलेक्ट्रो टेक्निकल शब्दावली। IS IEC TS 63134 AAL उपयोग मामलों के विषय में। ये मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि ICT उत्पाद और सेवाएं उपयोगकर्ताओं की वाइडेस्ट रेंज द्वारा यूजेबल हों, जिनमें दिव्यांग, सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अनुरूप BIS समावेशी भवन डिजाइन, सहायक प्रौद्योगिकियों डिप्लॉयमेंट और समाज में कमजोर वर्ग के समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय भवन संहिता NBC के संशोधन का उद्देश्य निर्माण स्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना है। श्रमिकों के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान हैं: नियमित फिटनेस जांच, खाने और आराम के लिए स्वच्छ स्थान, पहाड़ी, समुद्री और बर्फीले क्षेत्रों जैसे चुनौतीपूर्ण स्थानों के लिए सुरक्षा संबंधी कंसर्न,
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 के अनुसार प्रावधान। इन विषयों पर BIS ने मानकों की एक श्रृंखला विकसित की है। आइए मानकों पर एक नजर डालते हैं। IS 7205 संरचनात्मक स्टील वर्क के निर्माण के लिए सेफ्टी कोड। IS 3696 भाग 1 और भाग 2 स्कैफोल्ड्स लैडर्स के लिए सेफ्टी कोड। IS 3764 उत्खनन कार्य के लिए सेफ्टी कोड। IS 4014 भाग 2 स्टील ट्यूबलर स्कैफोल्डिंग सेफ्टी प्रोविजन। IS 4081 ब्लास्टिंग एंड रिलेटेड ड्रिलिंग ऑपरेशंस कोड ऑफ सेफ्टी। डेमोलिशन निर्माण मशीनरी, भवन निर्माण सामग्री के संचालन और भंडारण हेतु सुरक्षा संहिता के लिए भी मानक तैयार किए गए हैं। IS 4756 टनलिंग कार्य के लिए निर्दिष्ट सुरक्षा कोड। IS 4912 फर्श और वॉल ओपनिंग, सीढ़ियों और रेलिंग की अस्थायी सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा अपेक्षाएं। IS 8989 कॉन्क्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए सुरक्षा संहिता। IS 13416 भाग 1 से भाग 5 कार्यस्थलों पर खतरों के विरुद्ध निवारक उपायों के लिए रिकमेंडेशंस। IS 10291 सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में ड्रेस ड्राइवर्स के लिए परिभाषित सुरक्षा संहिता। IS 4138 कंप्रेस्ड एयर में काम करने के लिए निर्धारित सुरक्षा संहिता। SP 70 कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्रैक्टिस पर हैंडबुक। विद्युत कर्मचारियों को ऊर्जा युक्त प्रणालियों के रखरखाव में जोखिम का सामना करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा के लिए भी BIS ने निम्नलिखित मानक तैयार किए हैं। IS 13772 IEC 60900 1000 वोल्ट AC और 1500 वोल्ट DC तक के उपयोग के लिए हैंड टूल्स। IS 18320 IEC 61112 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग ब्लैंकेट्स के लिए। IS 13774 IEC 60903 इंसुलेटिंग मटेरियल से बने ग्लव्स के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है। IAS 13961 भाग 1 IEC 618321 इंसुलेटिंग स्टिक्स के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं को परिभाषित करता है। IAS 18506 IEC 61478 इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी सीढ़ियों के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिक भारत के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का अभिन्न अंग हैं। उनकी देखभाल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BIS ने विभिन्न भारतीय मानक विकसित किए हैं। IS 15298 श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण मानक हैं। सेफ्टी फुटवियर के लिए IS 15298 भाग 2, प्रोटेक्टिव फुटवियर के लिए IS 15298 भाग 3 और ऑक्यूपेशनल फुटवियर के लिए IS 15298 भाग 4 हैं। इसके अतिरिक्त सेफ्टी फुटवियर के लिए कुछ अन्य विशिष्ट मानक भी हैं। IS 5557 भाग 1 और भाग 2 सुरक्षा और सुरक्षात्मक उद्देश्यों के लिए सभी रबर गम बूट और एंकल बूट। IS 3976 खनिकों के लिए सेफ्टी रबर कैनवास बूट। IS 12254 PVC इंडस्ट्रियल बूट्स। IS 1989 भाग 1 खनिकों के लिए लेदर बूट्स और शूज। IS 1989 भाग 2 हैवी मेटल इंडस्ट्री के लिए लेदर बूट्स और शूज। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE व्यावसायिक खतरों के विरुद्ध प्रत्यक्ष सुरक्षा। हेलमेट, गॉगल्स, रेस्पिरेटर, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स, ग्लव्स और सेफ्टी फुटवियर श्रमिकों को हेड इंजरी, केमिकल स्प्लैशेस, डस्ट, नॉइज, हैवी इंपैक्ट्स आदि से बचाते हैं। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने व्यापक भारतीय मानक विकसित किए हैं, जैसे IS 2925 इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट, IS 8521 भाग 1 व्यावसायिक उपयोग के लिए आंखों और चेहरे की सुरक्षा, IS 9167 ईयर प्रोटेक्टर्स, IS 9473 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कणों से सुरक्षा के लिए फिल्टरिंग हाफ मास्क, IS 15748 गर्मी और आग से सुरक्षा के लिए वस्त्र, IS 6994 भाग 7 प्रोटेक्टिव ग्लव्स, सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण विधियां, IS 3521 भाग 1
पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। BIS ने प्रयोगशालाओं में खतरों से लैब वर्कर्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संहिताओं को परिभाषित करने वाले मानक भी विकसित और प्रकाशित किए हैं। ये मानक सुरक्षित रीतियों, सुरक्षात्मक उपायों और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। IS 4209 रासायनिक प्रयोगशालाओं में सुरक्षा संहिता के लिए, IS 4906 रेडियो केमिकल प्रयोगशालाओं में सुरक्षा संहिता, IS 12025 माइक्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशालाओं में सुरक्षा संहिता। ये तीनों मानक सामूहिक रूप से रासायनिक, रेडियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिस्क्स के बारे में हैं, जिससे प्रयोगशाला कर्मियों के लिए एक व्यापक सुरक्षा फ्रेमवर्क उपलब्ध है। स्ट्रीट फूड सिर्फ भोजन मात्र नहीं है, ये भारतीयों के लिए कल्चर और कुछ के लिए आजीविका का साधन भी है। लेकिन हर प्लेट में परोसे जाने वाले भोजन के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और विक्रेताओं की सहायता के लिए BIS ने एक भारतीय मानक IS 16066 स्ट्रीट फूड वेंडर्स फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स विकसित किया है। ये मानक स्वच्छता, सेफ प्रैक्टिसेस और हाइजीनिक भोजन सुनिश्चित करता है, जिससे विक्रेताओं को विश्वसनीयता और बाजार में स्थापित होने का अधिकार प्राप्त होता है। ये मानक सभी चुनौतियों को दूर करते हुए समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा समाज के वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। स्पष्ट रूप से मानक अनुपालन के साथ वे ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सुरक्षा और आराम मात्र प्रिविलेज नहीं बल्कि सभी को इन्हें प्राप्त करने का अधिकार है। और अब समय आ गया है कंज्यूमर कनेक्ट के हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जो आपको गुणवत्ता संचालित जीवन जीने में मदद करता है। Everyday ironing can be effortless or a headache. Poor performance, slow eating, or safety risk can turn a simple task into a frustrating one. Many consumers face the same problems. Irons that don't heat properly, wear out quickly, or pose safety hazards. With so many options available on the market, how do you select an iron which does not let you down? Let's find out. Here is what to look for before buying an electric iron. Heating efficiency. Higher wattage equals faster heating and better wrinkle removal. Steam functionality. Adjustable steam. Steam features for different fabrics. Comfort. Ergonomic design. Lightweight and swivel code for better use. Safety. Look for electric irons with thermostat control and electric shock protection. Durability. Non-stick sole plate and better build. But how can you ensure that electric iron you choose meets the safety and performance requirements? It's simple. Look for BIS standard mark. BIS standard mark certifies conformity of electric iron to the safety and performance requirements as per the Indian standards. That is IS 3664 for performance requirements and IS 302 Part 2 Section 3 for safety requirement. You must also know that as per government directives, electric irons must have the BIS standard mark. So before buying an electric iron, insist for BIS standard mark and download the BIS Care app for more details. इसके साथ ही स्टैंडर्ड वॉच के इस सप्ताह के संस्करण का समापन होता है। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको किसी उत्पाद की गुणवत्ता या प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह है तो आप BIS केयर ऐप डाउनलोड करके तुरंत उत्पाद की पुष्टि कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप BIS की वेबसाइट पर विजिट करें या standardswatch@bis.gov.in पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा मजबूत और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।